हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए ज्योग्राफी के आपके लास्ट चैप्टर पर। चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ओके, ये लास्ट चैप्टर है और इसी के साथ आपका पूरा एसएसटी का ये लास्ट चैप्टर हो गया, क्योंकि हिस्ट्री भी अपलोड हो गया, सिविक्स भी और आपका इकोनॉमिक्स भी, राइट। तो हमारा ये लास्ट वीडियो है आज का, ठीक है ना। और इसके बाद हम जो 1 मार्क सीरीज़ आपके पास आएगी वो आएगी आपकी मैप से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपने वीडियो को। द हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाईवे प्रोजेक्ट होते हैं ना इंडिया में, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट करता है? गेल, एनटीपीसी नहीं, NHAI। कौन सा होता है? NHAI, ठीक है। देखो आगे, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग नाउ कॉल्ड। शेर शाह सूरी ने जो मार्ग बनवाया था हिस्ट्री में, उसे अब क्या कहते हैं इस टाइम पे? उसे कहते हैं NH1, नेशनल हाईवे 1। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कवर मोस्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कौन सा हाईवे कवर हो जाता है? NH15, NH15, ठीक है। नेक्स्ट, रोड लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज। रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल से स्टेट कैपिटल को लिंक करते हैं तरह तरह के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, उसे क्या कहते हैं? स्टेट हाईवेज। क्या कहते हैं उसको? स्टेट हाईवेज। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन द बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट करता है? BRO। कौन सा होता है? BRO। गुड। हाउ मेनी रेलवेज जोन आर देयर इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने रेलवे जोन्स हैं? 16, 16। Which one of the following advantage is not an advantage of pipeline transportation? पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन एक एडवांटेज नहीं है। कौन सा नहीं है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग ए पाइपलाइन इज हाई, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट जो होती है जो पाइपलाइन को बिछाने की, वो बहुत ज़्यादा हाई आती है। Which of the following regions is suited to construct railway lines? कौन सा रीजन ज़्यादा सूटेबल है रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने में या बिछाने में? कौन सा रीजन? द नॉर्थन प्लेन्स। प्लेन है ना, तो प्लेन में आराम से रेलवेज़ को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रेलवे लाइन को बिछा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए नॉर्थन प्लेन्स। द कोंकण रेलवे हैज़ कनेक्टेड प्लेस सिचुएटेड। कोंकण रेलवे कनेक्ट करता है प्लेस को, कहाँ सिचुएटेड है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर C। नैरो गॉज रेलवे लाइन इज फाउंड इन। नैरो गॉज कहाँ पर है? द हिली एरियाज ऑफ दार्जिलिंग, शिलोंग एंड ऊटी। ओ माई गॉड, द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई थिंक मोस्ट ब्यूटीफुल क्या कह सकते हैं, प्लेस ऑफ इंडिया, मोस्ट ब्यूटीफुल। आई हैव सीन दिस, ऊटी, शिलोंग, दार्जिलिंग। ओ माई गॉड। Now next, the width of the broad gauge railway track is 1.67 meters. I am directly come to the answer because I don't want to waste your time, okay? 1.67 meters. Now next, which one of the following is the oldest port of the eastern coast of India? Oldest port, Chennai, Madras. Okay? Your answers. Move to next. Which one of the following is the northernmost international airport in India? Northernmost, नॉर्थन राजासांसी, ठीक है, राजासांसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट। अब साउथर्न मोस्ट का बताना है, तो ये आ जाता है नेदिम्बेचेरी, नदिम्बाचेरी, नदिम्बाचेरी याद कर लो, नदिम्बाचेरी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, रेडियो प्लस रोड्स नहीं है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये ट्रांसपोर्ट का होता है इसलिए। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में दो, सिलचर एंड पोरबंदर, सिलचर एंड पोरबंदर ईस्ट वेस्ट में है। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज, इसमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस करता है, पाइपलाइंस, कौन सा है, पाइपलाइंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HYJ पाइपलाइन, HYJ पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं है, इसमें कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, रोडवेज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड, दो और दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कनेक्ट करता है किसको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे नंबर 1, दिल्ली, पंजाब, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिटीज है जो कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे नंबर 1 से दिल्ली टू पंजाब। नेशनल वाटरवे नंबर 1 नेविगेट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, वाटरवेज, इलाहाबाद एंड हल्दिया, ठीक है, इलाहाबाद एंड हल्दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द बिगेस्ट विद ए स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, मुंबई, स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। Port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. सब्सिडरी पोर्ट बनाया गया था, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था इसकी वजह से, ठीक है। कलकत्ता पर ज़्यादा प्रेशर था कोलकाता पोर्ट पर, तो इसलिए एक और बना दिया गया था, इसका नाम था हल्दिया, क्या था, हल्दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट क्लास मेल बाय इंडियन पोस्टल नेटवर्क, फर्स्ट क्लास मेल, कार्ड्स एंड एनवलप, पहले चलते थे कार्ड्स और एनवलप, उसमें लेटर लिख के भेजा जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, नडिम्बाचेरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, चेन्नई, सबसे पुराना चेन्नई, मद्रास। नैरो गॉज रेलवे लाइन इज फाउंड, नैरो गॉज रेलवे लाइन कहाँ है, हिली एरियाज ऑफ दार्जिलिंग, शिलिंग एंड ऊटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का एक एडवांटेज नहीं है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग इज पाइपलाइन इज हाई, तो उसको बिछाने की जो एक कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा हाई आती है क्योंकि अंडरग्राउंड होता है ना, इसीलिए। बीच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट कराता है, BRO। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट है कांडला, कौन सा, कांडला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू रिलीव द प्रेशर ऑफ कोलकाता पोर्ट, हल्दिया। Which two extreme locations are connected by the north south corridor, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से लोकेशन कनेक्ट होते हैं, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, सीधा बिल्कुल, ठीक है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज नेविगेट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, इलाहाबाद एंड हल्दिया, वाटरवे नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, चेन्नई, ठीक है।
नेशनल हाईवे वाज कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन बाय, नेशनल हाईवे बनाता है उसको मेंटेन करता है CPWD। कौन करता है? CPWD। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस्ड ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज इन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसेज, जो सप्लाई होती थी पेट्रोलियम गैसेज की, इसको डिले होने से उसको बचा लिया है इसने। तो ये किससे होने लगी? अब फिर पाइपलाइन से होने लगी। ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू जो भी ऊपर क्या था, जैसे ट्रैफिक बहुत हो जाता था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए अंडरग्राउंड कर दिया गया। द हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल कमीशन टू इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड बाय, कौन इसको प्रोवाइड करता है? हेलीकॉप्टर सर्विसेज पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। कौन? पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा निकलते हैं? हिंदी में, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू सी पोर्ट ऑफ इंडिया, इनमें से एक बात सी पोर्ट के लिए सही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट बता देते हैं। चेन्नई इज एन इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट। ठीक है, चेन्नई इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। इन रिसेंट ईयर इंडिया इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया ने बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाया है यहाँ से, तो इनमें से क्या क्या किस चीज़ को उसने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है? नहीं पता? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसको? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस इज नेशनलाइज्ड एयरलाइन ऑफ इंडिया, कौन सी एयरलाइन नेशनलाइज्ड है? एयर इंडिया है भाई, एयर इंडिया, किंगफिशर तो बंदी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन इज द नेशनलाइज्ड एयरलाइन इन इंडिया? एयर इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द कंट्री? चेन्नई पोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है इंडिया का ये जो कम्युनिकेशन सर्विस है? पोस्टल नेटवर्क। पोस्टल नेटवर्क। विच इज़ द नेम गिवन टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता, कोलकाता के एयरपोर्ट का नाम बताना है भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर कैरिंग सॉलिड्स इन अ स्लरी फॉर्म, सॉलिड लेकर के चला जाता है स्लरी फॉर्म में पाइपलाइन से। ठीक है ना, नहीं तो बहेगा कैसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवाइन पोर्ट, अभी बताया था कोलकाता। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, सीधा आ जाए या इस तरीके से दे दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मीन नहीं है कार्ड्स एंड एनवलप्स। द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन कनेक्ट, लॉन्गेस्ट पाइपलाइन कौन सी है? फ्लेजिरा टू जगदीशपुर, सबसे बड़ी है फ्लेरिडा टू जगदीशपुर। क्वेश्चन आंसर याद भी हो रहे होंगे। डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज़ कॉल्ड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जब हम टोटल करते हैं और दोनों के बीच में से जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं उसको? बैलेंस ऑफ ट्रेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क इंडिया का है भाई। STD refers to सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, फुल फॉर्म है इसकी। द फर्स्ट ट्रेन वाज स्टीम्ड ऑफ मुंबई टू ठाणे, अंग्रेजों ने चलाई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सिडरी पोर्ट ऑफ कोलकाता? हल्दिया, तो याद भी हो गया होगा। द फर्स्ट क्लास मेल इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एनवलप एंड कार्ड्स। द पीपल हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन आज कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे लोग ट्रेडर्स हैं भाई। क्या है वो? ट्रेडर्स, व्यापारी हैं, लोगों के लिए माल लेकर के आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ डज नॉट बिलोंग टू द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट? इनमें से एक्सपोर्ट का ये आइटम नहीं है।
3 है फर्टिलाइजर्स नहीं होता है, फर्टिलाइज़र को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर एंड पोरबंदर। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉस एंड डिले, पाइपलाइंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HYJ पाइपलाइन। कुछ क्वेश्चंस हम इसीलिए रिपीट करते हैं कि वो आपको याद हो जाए। महाराष्ट्र अभी बताया था इससे पहले भी। चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द सी कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। लैंड लॉक्ड है और बहुत पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है, विशाखापट्टनम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, रोडवेज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जब 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में किया जाता है तो सबको पता है, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। समझ आ रहा होगा और चैप्टर में मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि पूरा चैप्टर कवर हुआ जा रहा है धीरे धीरे। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कनेक्ट, ये कनेक्ट करते हैं किसको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। द हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, NHAI, याद हो गया होगा अब तो। व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग नाउ कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, NH1। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कवर मोस्ट ऑफ राजस्थान, NH15। रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज, उसे क्या कहते हैं हम, स्टेट हाईवेज। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन द बॉर्डर एरिया, BRO। वेरी गुड, अब तो याद हो गए भाई। हाउ मैनी रेलवे जोन आर देयर इन द कंट्री, 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पता है ना कि इसकी लाइन जो कॉस्ट होती है, लेइंग कॉस्ट, वो बहुत हाई होती है, तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग ए पाइपलाइन इज हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज सूटेबल टू कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइन्स, नॉर्थन प्लेन्स। पता है ना, अभी बताया था प्लेन में आराम से इसको ले किया जा सकता है इसलिए। द कोंकण रेलवे हैज़ कनेक्टेड प्लेसेस सूटेड, कोंकण along with the west coast of India, right? नैरो गॉज रेलवे लाइन इज फाउंड इन, कहाँ पे है ये, द हिली एरियाज ऑफ दार्जिलिंग, शिलोंग एंड ऊटी। द विथ ऑफ द ब्रॉड गॉज रेलवे ट्रैक की विथ कितना है इसका, 1.67 मीटर्स। कितना है, 1.67 मीटर्स। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बताने की जरूरत नहीं है, चेन्नई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थन मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, नॉर्थन का पूछा है, राजा सांसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, नदिम्बा चेरी, याद हो गए होंगे अब तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रोड्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलते हैं। नाउ मूव टू ट्रू एंड फॉल्स। मारमैगो इज द प्रीमियर आयरन आर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ गोवा, आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है गोवा का, मारमैगो, यस है। इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर ए कंट्री, बिल्कुल सही है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट फॉर हेरिटेज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म, इसलिए आते हैं ना फॉरेनर्स यहाँ पर, यस बिल्कुल इसीलिए आते हैं। आंध्र प्रदेश हैज़ अ मैक्सिमम रोड डेंसिटी इन इंडिया, बिल्कुल गलत है, मैक्सिमम रोड डेंसिटी नहीं है आंध्र प्रदेश में। द राजा सांसी इज़ द साउथर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहीं, साउथर्न मोस्ट का कहाँ है ये ना, ईस्टर्न साइड का है ना, अभी पढ़ाया था ना। नाउ FIV इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर्स फिल्म इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा फीचर फिल्म है यहाँ पर इंडिया में। हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ रोड इन इंडिया, सबसे कम यहाँ पर रोड है जम्मू एंड कश्मीर में, पहाड़ है ना ज़्यादा इसलिए।
द टू इम्पोर्टेंट नेविगेशन रिवर ऑफ इंडिया, गंगा एंड यमुना। मेंटेन अ डिस्ट्रिक्ट रोड को मेंटेन करता है कौन? जिला परिषद। मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया आर, लैंग्वेज बतानी है, हिंदी बताया था अभी हमने। मैचिंग करा दें। फर्स्ट पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट, अ पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लगून, एन इनलैंड रिवाइन पोर्ट, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। चलें स्टार्ट करें। फर्स्ट पोर्ट पता है सबको, सोच लो एक और बार। इसमें से एक ही पेयर ठीक है, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अ पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लगून टूटिकोरन। ठीक है, बाकी सारे ठीक है, ये गलत है। और आ जाते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी, कांडला और पारादीप। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, छत्रपति शिवाजी मुंबई, कांडला गुजरात और पारादीप उड़ीसा। आंसर दे दें। Now, one-liners. What is a prerequisite for the fast development of a country? क्या है ये? एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कंट्री के अंदर। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से हैं, सफिशिएंट है। व्हाट इज़ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे? बड़े बड़े हाईवेज होते हैं जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं इसी को हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे कहते हैं। नेम द एक्सट्रीम लोकेशन कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, जम्मू एंड कश्मीर तो तमिलनाडु। नेम द एक्सट्रीम लोकेशन कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर और पोरबंदर। विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द हाईवेज प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIA। व्हाट आर नेशनल हाईवे? तो नेशनल हाईवेज क्या होते हैं? ये एक्सट्रीम पार्ट होते हैं कंट्री के, ये प्राइमरी रोड सिस्टम है, ये सेंट्रल पब्लिक इसको मेंटेन करती है, CPWD इसको मेंटेन करती है। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं? स्टेट लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। इसको PWD यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है, इसको मेंटेन करने का काम, और यूनियन टेरिटरीज करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं? तो रोड्स विच कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इनको कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद, ठीक है। इस कौन कौन किसको इसको मेंटेन करता है ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। विच टाइप ऑफ रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्पोर्ट्स अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? ये रूरल रोड्स होती हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पैसा इससे आता है। वाट इज रोड डेंसिटी? रोड डेंसिटी मतलब एक लेंथ है रोड की 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज रोड डेंसिटी। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड इन इंडिया? सबसे ज़्यादा रोड है कहाँ पर? केरला में। मेंशन वन ड्रॉबैक ऑफ रोड इन इंडिया, इंडिया की रोड का एक कमी बतानी है। तो मोस्ट ऑफ द ब्रिज एंड कल्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो, ठीक है ना, बहुत पुरानी और कैसी हैं? नैरो हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवेज, मेंशन एनी टू। वास्ट लेवल, यहाँ पर प्लेन बहुत ज़्यादा प्लेन है इसलिए, और पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलवेज ग्रोथ करती हैं। वाई रेलवे ट्रैक आर लेड विद डिफिकल्टी इन राजस्थान? सैंडी प्लेन्स बहुत है ना, बहुत बालू है, इसकी वजह से। इन द रिसेंट टाइम विच रेलवे हैज़ बीन डेवलप्ड अलॉन्ग विद द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट के साथ कोंकण रेलवे।
Which network of pipelines bring mineral oil to the rail refinery of Barauni and the petrochemical complex of Haldia? The pipeline from the Upper Assam oil fields to Kanpur in Uttar Pradesh brings mineral oil to the refinery of Barauni and the petrochemical complex of Haldia. Why are the waterways useful? क्यों होते हैं यूजफुल? एक तो चीपेस्ट होते हैं और दूसरा इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इको फ्रेंडली होते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट चलो, नेम एनी 4 inland waterways which substantial transportation take place. Mandavi, Johri, Kumbarjua, Sundarbans, Barak and backwaters of Kerala. Which port was the first to be developed soon after independence to ease the volume of trade of Mumbai port? ये था कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट था? कांडला। Name the port that accounts for about 50% of India's iron ore export. Marmago port in Goa. Which port is located at the entrance of a lagoon with a natural harbor? Or name the port on the extreme southwestern part of India. कोची पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? कोची। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट याद करना, क्योंकि ये मैप में भी आएंगे ना आपके, इसलिए। विच इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया? विशाखापट्टनम। नेम द पार्ट डेट सर्विस अ लार्ज अ रिच हिंडरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन? कोलकाता पोर्ट। ठीक है। नेम एनी 2 एयरलाइंस ऑपरेटर्स डेट प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस इन इंडिया? इंडियन एयरलाइन एंड एलायंस एयर, दोनों हैं ये। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, लेटर एंड फ़ोन। पर्सनल कम्युनिकेशन लेटर एंड फ़ोन से हो जाता है आराम से। नेम एनी 2 ऑफ मास कम्युनिकेशन, अगर हम बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करनी हो तो रेडियो एंड टेलीविज़न। वाई हैव मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड? तो बहुत जल्दी फटाफट डिलीवरी देने के लिए, तो फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ द मेल्स इन सिटीज़ एंड लार्ज टाउन्स। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड क्लास मेल। सेकेंड क्लास मेल के 2 एग्जाम्पल देने, तो बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स जो 15 दिन के बाद या फिर 1 वीक में निकलते हैं, इनको पीरियडिकल्स कहते हैं। इन विच लैंग्वेज आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश? हिंदी में किए जाते हैं। किस में होते हैं? हिंदी में। योर आंसर्स। Have taken screenshot. Now this is the last page of this video as well as your geography syllabus. Which authority certified India and foreign films in India? कौन सी अथॉरिटी है सर्टिफाइड करती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज। लोगों के बीच में गुड्स को पहुंचाना, स्टेट्स में पहुंचाना, कंट्री में पहुंचाना। विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज? और बहुत सिंपल, इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट लीड्स टू द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? अनफेवरेबल क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा कि जब हमारे पास हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ ए कंट्री एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है तो अनफेवरेबल हो जाता है। फेवरेबल तब होगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, इम्पोर्ट कम होगा। दोनों चीज़ें बराबर होती हैं तो वो इक्विटोरियल कहा जाता है इसको। विच स्टेट विच 2 फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट? राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर। गिव द फुल फॉर्म ऑफ CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। विच 2 and cities does the national highway number 7 join? वाराणसी एंड कन्याकुमारी। हु मेंटेन द स्टेट हाईवेज? स्टेट हाईवेज को कौन मेंटेन करता है? तो ये PWD होती है, द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वाई वाज द हल्दिया सी पोर्ट सेटअप? हल्दिया सी पोर्ट क्यों बनाया गया? हल्दिया सी पोर्ट अभी बार बार बता रहे थे ना, टू डिकॉन्गेस द पोर्ट ऑफ द कोलकाता एज ए सब्सिडरी पोर्ट।
ठीक है ना, उसकी हेल्प करने के लिए समझ लो। और लास्ट क्वेश्चन इसके वीडियो का आज के, विच 2 फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये बढ़ा, उसके रिस्पॉन्सिबल 2 फैक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये इतना ज़्यादा बढ़ गया। योर आंसर्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और भी कोई अगर सजेशन भी देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम विद योर सजेशन। ठीक है ना। ओके चिल्ड्रन, देन टेक केयर, गुड बाय।